निरालंब उपनिषद एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो जिंदगी के कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों के जवाब देने का दावा करता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ब्रह्म आखिर है क्या? हमारा अपना असली स्वरूप क्या है? हम दुख क्यों झेलते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे आज़ादी पाना मुमकिन भी है? देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये वो सवाल हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करते हैं। और निरालंब उपनिषद वो सीधे सीधे इन्हीं सवालों को उठाता है और हमें इनके जवाब खोजने के लिए एक रास्ता दिखाता है। तो इसे एक तरह का एक प्राचीन Q&A सेशन ही समझिए। एक ऐसा गाइड जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाता है। आइए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ लेकर जाता है। तो आखिर शुरुआत कहाँ से होती है? उपनिषद कहता है कि खुद को समझने से पहले हमें उस बड़ी तस्वीर को समझना होगा, उस ब्रह्मांड को जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो चलिए सबसे पहले ब्रह्मांड की परिभाषा से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म। अब देखिए, इसे किसी देवता की तरह नहीं सोचना है। ये वो परम चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जो हर जगह है, जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है और जिसे आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये वो एक अकेली असल सच्चाई है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। अच्छा, तो फिर ईश्वर कौन है? उपनिषद के हिसाब से जब वही ब्रह्म अपनी शक्ति, जिसे प्रकृति कहा गया है, उसका इस्तेमाल करके इस दुनिया को बनाता है और इसे चलाता है, तो उसी रूप को ईश्वर कहते हैं। मतलब ईश्वर कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही वो एक्टिव, वो क्रियाशील रूप है। और हम सब, यानी जीव, हम क्या हैं? जब वही परम चेतना, वही कॉन्शियसनेस गलती से खुद को इस शरीर और इस नाम के साथ जोड़ लेती है, जब वो ये मानने लगती है कि मैं ये शरीर हूं, तब उसे जीव कहा जाता है। यानी हमारा अलग होना, हमारा इंडिविजुअल होना बस एक भ्रम है, एक गलतफहमी। और यहीं पर इस सेक्शन का सबसे बड़ा सच सामने आता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। मतलब ये कि जो कुछ भी है वो सब असल में ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ईश्वर, हम सब, जीव, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ उस एक ही परम सत्य के अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो अगर सब कुछ एक ही है, तो फिर एक इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये जो इतनी बड़ी एकता की बात हो रही है, वो हमारे अंदर कैसे काम करती है? चलिए, अब उपनिषद आत्मा की प्रकृति, द नेचर ऑफ द सेल्फ पर फोकस करता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है कि आत्मा एक है या अनेक। उपनिषद का जवाब है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन वो इतने सारे अलग अलग शरीरों में नजर आती है, इंसानों में, जानवरों में, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी, कि हमें लगता है वो अनेक है। पर सच तो ये है कि हर कोई, हर जीव उसी एक चेतना का रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब मात्र है। अब जब ये फाउंडेशन सेट हो गया है, तो उपनिषद हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखता है। सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, इन सब के मतलब ही बदल जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो फिर असली खुशी क्या है? उपनिषद कहता है कि ये बाहर की चीजों में है ही नहीं। असली सुख, असली आनंद अपने सच्चे स्वरूप को जानने से मिलता है। और दुख और कुछ नहीं, बस इस बाहरी दुनिया से जुड़ी हमारी सोच, हमारी इच्छाएं हैं। और ये देखिए, ये कितना रैडिकल है। उपनिषद स्वर्ग और नरक की पूरी कॉन्सेप्ट को ही पलट देता है। वो कहता है ये कोई फिजिकल जगह है नहीं है। स्वर्ग क्या है? सच के साथ होना, ज्ञानियों का साथ। और नरक दुनियावी इच्छाओं में डूबे हुए लोगों की संगत। बस बिल्कुल इसी तरह सच्चा ज्ञान, यानी ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। ये एक डायरेक्ट रियलाइजेशन है, एक सीधा अनुभव है। ये महसूस करना कि इस बदलती हुई दुनिया में हर चीज के पीछे वो एक न बदलने वाली चेतना मौजूद है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है उस एकता में अलगाव देखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप समझ ले। तो सवाल ये उठता है कि अगर अज्ञान ही हमें बांधता है, तो फिर आज़ाद कैसे हुआ जाए? अब उपनिषद बात करता है बंधन और मुक्ति की, कि हमें असल में कौन सी चीज़ फंसाकर रखती है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो ये बंधन है क्या?
ये हमारे दिमाग में लगातार चलने वाले विचारों का एक अंतहीन सिलसिला है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस एक मूल विचार से, मैं हूं, आई एम। यही वो पहली गलतफहमी है जो सारे के सारे दुखों की असली जड़ है। और उपनिषद इसे सिर्फ थियोरी में नहीं रखता, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। बंधन के कुछ आम रूप क्या हैं? जैसे मैं करने वाला हूं, ये मैंने किया वाला अहंकार, अपने परिवार से, घर से, चीजों से लगाव, या फिर कोई सुपरनैचुरल पावर्स, कोई सिद्धियां पाने की इच्छा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मुक्ति पाने की जो जबरदस्त इच्छा है ना, वो खुद भी एक बंधन हो सकती है। तो फिर मुक्ति यानी मोक्ष का मतलब कहीं और जाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है लगाव के सारे बंधनों को तोड़ देना। और ये कैसे होगा? ये समझकर कि क्या शाश्वत है और क्या टेम्पररी। ये बस उस चीज को खत्म कर देना है जो दुख की वजह बनती है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर जाती हैं? उपनिषद के हिसाब से एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व की सबसे ऊंची अवस्था क्या है? उसे सिर्फ एक शब्द में बताया गया है, निरालंब, जिसका मतलब है बिना किसी सहारे के। तो फिर सच में आजाद कौन है? उपनिषद इसकी एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। वो है सन्यासी, यानी वो इंसान जो अपने अहंकार और सारे लगाव को छोड़कर ये जान लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो बस इसी सच में जीता है, पूरी आज़ादी से घूमता है और एक गहरे ध्यान की अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। और अब हम आते हैं एक आखिरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो सीधा इस उपनिषद के नाम निरालंब से ही निकलता है और इसकी पूरी की पूरी सीख को एक साथ समेट लेता है। सोचिए, अगर सब कुछ एक ही है, एक सीमलेस रियलिटी, तो फिर पकड़ने के लिए, टिकने के लिए कौन सा सहारा बचा? कुछ भी नहीं। यही निरालंब का असली मतलब है, द वन विदाउट सपोर्ट, यानी बिना किसी सहारे के। शायद सच्ची आज़ादी का मतलब ही यही है, एक ऐसी अवस्था जहां किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं रहती।